सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, जो मेरा इंग्लिश का चल रहा था ना, इंग्लिश का हम बेसिक नंबर 1 का वीडियो अपलोड करके हम थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, जिसके कारण लेक्चर नंबर 2 जो है ना हमारा अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है। और इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 हम लोग इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि डैट हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखते हैं, क्योंकि टेंथ और 12th में क्या होता है ना कि हमारा बेसिक लेवल बहुत कमज़ोर रहता है, इसलिए थोड़ा सा समझने के लिए हिंदी का यूज किया जाता है। हालांकि धीरे धीरे तो हिंदी हटा दिया जाता है, जब तक कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है। आप लोग कर पाओगे, उसके बाद फिर हिंदी धीरे धीरे गैप किया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट लेक्चर अगर जो आप नहीं देखे हो तो लिंक इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, जाके आराम से आप देख सकते हो। और अगर जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आप कि चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट इंग्लिश का बेसिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। द पीरियड ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का युग क्या था। ठीक है। पीरियड का मतलब होता है युग, ऑफ का मतलब होता है का अंग्रेजी। ठीक है। अंग्रेजी का युग। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा ना, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको याद करके जाइएगा। ठीक है। ये जो भी हम पढ़ाते हैं लेक्चर नंबर 2, इसको सोचिएगा क्लास में ही याद कर लें। ठीक है। तो देखिए द पीरियड ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का युग क्या क्या था। तो अंग्रेजी का 3 पीरियड्स था। ठीक है। 3 युग था। ओल्ड इंग्लिश में क्या था ना कि 449 में स्टार्ट हुआ है और 1066 में ख़त्म हो गया। कहने का मतलब हुआ यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश, इसको याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा ओल्ड इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला। तो 449 से स्टार्ट हुआ रहेगा, 1066 में तक चला था। ठीक है। ये 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है। और देखिए ओल्ड इंग्लिश के बाद आ जाता है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश जो है ना, यह मिडिल इंग्लिश एक काल है। ठीक है। हमारे इंडिया में 3 इंग्लिश को 3 बार कन्वर्ट किया गया था। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश एक बार चला था, मिडिल इंग्लिश चला था और उसके बाद फिर मॉडर्न इंग्लिश चला था। तो देखिए सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश जो था ना, ओल्ड इंग्लिश 449 में स्टार्ट हुआ और 1066 में ख़त्म हुआ था। ठीक है। और मिडिल इंग्लिश जो है ना, मिडिल इंग्लिश जो है 1150 में, मतलब कि देखिए अब यहाँ पे एक गैपिंग आ रहा है 10 से 1150, 1066 से 1150। तो आप लोग को हम बता दें कि इतना ज़्यादा जो भी अब गैपिंग आ रहा है, ठीक है, ये जो गैपिंग आ रहा है, यह गैपिंग जो था इतना दिन तक अंग्रेजी का इम्प्रेशन लो था, मतलब कि अंग्रेजी ग्रो नहीं कर रहा था इतना दिन के बाद। ठीक है। लेकिन जैसे ही मिडिल इंग्लिश आया, इंग्लिश में बहुत सारे चीज़ को सुधार दिया गया। जैसे देखिए आप लोग, पहले फ्यूचर को फुटूरे पढ़ा जाता था। क्या पढ़ा जाता था? फुटूरे। शायद आपको हम फर्स्ट लेक्चर में इसका एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो जाके देख सकते हो। ऐसे तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं से भी ठीक से पढ़ना शुरू कर दीजिए समझ में आएगा। ठीक है। तो फ्यूचर को हम पहले बोलते थे फ्यूट्यूरे, अब पहले नहीं, मतलब लेक्चर नंबर पहले में नहीं बोलते थे, मतलब कि ओल्ड इंग्लिश मतलब कि 449 के काल में हम लोग बोलते थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही मिडिल इंग्लिश आया तो फ्यूचर को फ्यूचर बोलने लगे और 1150 से 1500 तक चला था। ठीक है। लेकिन देखिए मिडिल इंग्लिश चला और ये भी देखिए कुछ दिन के बाद चला और लेकिन लो हो गया। उसके बाद आया मॉडर्न इंग्लिश, जो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, वो 1500 से चल रहा है और नेक्स्ट आगे चलते भी रहेगा। ये भी शायद ज़्यादा दिन तक अब नहीं चल पाएगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। 20 से 25 मतलब 200 से 300 वर्ष और चलेगा, इससे ज़्यादा अब नहीं चल पाएगा ये। ठीक है। ऐसे तो ये बहुत है, फिर भी हम लोग का ज़िंदगी कट जाएगा, आगे देखा जाएगा। ठीक है। तो देखिए मिडिल इंग्लिश में 2 चीज़ हो गया था। हम लोग के इंडिया में क्या हुआ था ना कि मिडिल इंग्लिश में 2 चीज़ आ गया था। पहले तो प्रिंटिंग वॉवेल शिफ्ट, मतलब कि जो प्रिंटिंग जो होता था ना, प्रिंट के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, पहले लोग हाथ से लिखते थे। ठीक है। तो इसलिए मिडिल इंग्लिश मतलब ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में आया प्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा ग्रो हुआ ना, जब यहाँ स्टार्ट हुआ 1150 में, तो यहाँ से थोड़ा सा ग्रो हो गया, वो आर्ट आया था। ठीक है। और देखिए और इसके बाद ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मतलब कि आपको अभी जस्ट हम बताएं फुटूरे, एक इस फुटूरे का एग्जांपल, उसी को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि अंग्रेजी का जो आता है ना कि मतलब उसका भाषा जो है शिफ्ट कर दिया गया था, अच्छा भाषा में शिफ्ट कर दिया गया था। अब देखिए मिडिल इंग्लिश का जो
द फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश, मतलब जो मिडिल इंग्लिश के जो पिताजी हैं वो कौन है, तो जोफ्री चौसर। अब उस क्वेश्चन घुमा के अगर जो आपको देगा तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा, ठीक है। और अगर जो बोल सकता है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य होता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, मिडिल इंग्लिश से ही रिलेटेड है, तो कौन बोलेगा, तो जोफ्री चौसर ही बोलेंगे। ये सब देखिए भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जो आप इस चैनल पे फुली डिपेंडेंट हो ना, तो आप लोग से जो हम बोल रहे हैं ना, ये सब को याद कर लो। ये सब बहुत, अगर जो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मिडिल इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ और कब इसका एंड हुआ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देखने का ये सब, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ से आप कंफर्म हो के आप आना, ठीक है। तो देखिए मिडिल इंग्लिश में 2 चीज़ आया था, प्रिंटिंग प्रेस और ग्रेट वोवेल शिफ्ट। तो देखिए द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये बोले, या द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, कुछ भी बोले, इंग्लिश पोएट्री बोले, तो सारा का जो फादर थे ना वो जोफ्री चौसर ही थे। ये सब इंग्लिश से ही रिलेटेड है। अब इसी मिडिल इंग्लिश को हम कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को हम 3 नामों से बोल सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। और इसका जो फादर है जेफरी चौसर, इसका जो जन्म हुआ था ना जेफरी चौसर जी का, वह 1340 में जन्म हुआ था और 1400 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, हालांकि उतना, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बोलना चाह रहे थे, हालांकि मतलब कि इसका जो जन्म जो है ना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम और ये सब जो है, ये सब अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में चला जाता है, इसलिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरा। देखिए द बेनिफिट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या फ़ायदा है भाई, ग्रामर को तोड़ दो, ग्रामर को क्या करो ना कि तोड़ दो। देखिए सबसे पहले जो है ना, ग्रामर, जी का मतलब होता है ग्रोथ, का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि कर रहा है, जी का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि कर रहा है। और फिर उसके बाद रियल मतलब होता है वास्तविक, ए फॉर एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण या नज़रिया, मतलब ग्रामर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एम का मतलब होता है मैंस मतलब मनुष्य का, और एम का मतलब होता है माइंड मतलब मन का, ठीक है। और ए का मतलब होता है एम्पल मतलब होता है प्रचुर, और रेंज का मतलब होता है विस्तार या मात्रा, ठीक है। तो आई होप ग्रामर का ये फुल फॉर्म इतना दूर तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया होगा तो भाई देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। गुरु जी का मतलब होता है ग्रोथ, आर का मतलब रियल, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मैन, ठीक है, एम फॉर माइंड, ए फॉर एम्पल, आर फॉर रेंज मतलब विस्तार या मात्रा, ठीक है। आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब देखिए हम बताते हैं व्हाट इज ग्रामर, आखिर ग्रामर है क्या, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रियल एटीट्यूड, मतलब कि क्या है ना, द ग्रोथ ऑफ रियल एटीट्यूड, मतलब कि वह ग्रोथ मतलब वह वृद्धि कर रहा है, रियल एटीट्यूड इन मैन्स विथ एम्पल रेंज, मतलब मनुष्य के मन में दृष्टिकोण का प्रचुर मात्रा में होना वृद्धि होना ग्रामर कहलाता है। तो देखिए द ग्रोथ ऑफ रियल एटीट्यूड, मनुष्य के मन की दृष्टिकोण, रियल एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, इन मैंस विद एम्पल रेंज का प्रचुर मात्रा होना वृद्धि कह ग्रामर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अब एक और आ गया है, व्हाट इज एन इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज एन इंग्लिश ग्रामर, द नॉलेज ऑफ परफेक्ट रीडिंग, मतलब इंग्लिश ग्रामर का मतलब अंग्रेजी व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। द नॉलेज ऑफ परफेक्ट रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एन इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि जिसे हमें शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना आ जाए उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का क्या क्या काइंड्स हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स है, 5 वेद हैं, ठीक है। और देखिए सबसे फर्स्ट वेद है ना हम लोग के पास है ऑर्थोग्राफी, मतलब वर्ण विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। और इसी को हम लोग अब इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हिंदी में अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज में हम अभी कन्वर्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक ऑफ इंग्लिश, तो हम इंग्लिश का लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार, एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार, पंचुकेशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, और प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। तो आई होप आज का क्लास आपको कैसा लगा हो, आप लोग जाके कमेंट में आप बताइए। और एक बात हाँ ध्यान से सुनिएगा,
इसका लिंक जो इसका जो है ना क्या बोलते हैं, इसका जो PDF है ना भाई, यह टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है लव फॉर स्टडी। जैसे ही आप लव फॉर स्टडी सर्च कीजिएगा, इसका PDF आएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप कोशिश कीजिएगा कि याद ही कर लें, याद करेंगे नहीं, याद ही कर लें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा और आप मेरा वीडियो को देखिएगा और आप कुछ नॉलेज को इनक्रीज़ कीजिएगा।